सो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। अच्छा ही होगा आज का दिन तुम्हारा, लग रहा है। हाँ, तो आ जाइए, जुड़ जाइए हमारे साथ। आपका ये लाइव क्लासेस अभी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे हम बायोलॉजी के आपका जो टैक्सोनॉमी के चैप्टर के ऊपर क्लास हुआ था आपका, तो उसका पहले से ही मैं 15 क्वेश्चन डिस्कशन कर चुका हूँ। तो वो वाला वीडियो आप जाके देख लेना, ठीक है। और इस एपिसोड में इस आपका जो लाइव सेशन अभी हो रहा है, उसमें और 10-12 क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल जो टप्पर जी है, वो वहाँ का उसका वेबसाइट पर जाके आप अपना मॉक टेस्ट वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्या क्वेश्चन दिया है, आप सब पढ़ो पहले। क्या दिया क्वेश्चन? nomenclature is governed by certain universal rules. Which one of the following is contrary to the rules of nomenclature? Okay. So आपका ऑप्शन आ गया। फर्स्ट ऑप्शन, द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जेनस नेम एंड द सेकेंड इज ए स्पेसिफिक एपिथेट। ये वाला तो सही है। बी का ऑप्शन आपका आ गया, द नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड आर इट इटैलिसाइज्ड। ओके। ऑप्शन सी आपका आ गया, व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम्स आर टू बी अंडरलाइंड। ओके। ऑप्शन डी आपका आ गया, बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। ठीक है। तो आपका क्वेश्चन क्या दिया है, आप पहले वो समझिए, उसके बाद ऑप्शन हम डिस्कशन करेंगे। आपके बाद क्या दिया गया, नोमेनक्लेचर इज गवर्न बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स। ओके, यानी कि नोमेनक्लेचर आपका जो लिखा होता है, आपका एक यूनिवर्सल रूल्स जो होता है, उसको फॉलो करके हम नोमेनक्लेचर लिखते हैं, ठीक है। तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रारी? कॉन्ट्रारी यानी कि इसमें से नहीं है। कौन सा वाला ऑप्शन में से, ये जो चार ऑप्शन आपका दिया गया है, उसमें से कौन सा वाला सही नहीं है, ठीक है। यानी कि वो जो रूल्स होता है उसको फॉलो नहीं करता। ओके। सो फर्स्ट ऑप्शन आपका जो होता है, द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जेनरस नेम एंड द सेकेंड इज स्पेसिफिक एपिथेट, ये तो आपका सही आ गया, ठीक है। ये जो आपका स्पेसिफिक एपिथेट और बायोलॉजी में जो जेनरस नेम फर्स्ट नेम होता है, ये तो आपका सही हो गया। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड ऑप्शन पर, द नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड इटैलिसाइज्ड। ओके, वो भी सही है आपका। फर्स्ट जो क्लास मैंने आपका किया था, उसमें ये टॉपिक आपका डिस्कशन यानी कि पढ़ाया था आपको, ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, सही हो गया। उसके बाद आते हैं सी ऑप्शन पे, व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम्स आर टू बी अंडरलाइन। ये आपको मैंने बताया हूँ कि जो जेनस होता है और स्पेसीज होता है, उसके नेम के अंदर आपको अंडरलाइन करना पड़ता है। तो उसके बाद जो ऑप्शन है, बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, यानी कि आप जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं वो आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ऑप्शन एक नंबर का, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। यानी कि ए बी सी आपका सही आ गया ऑप्शन, ठीक है। तो डी वाला जो ऑप्शन दिया गया है वो गलत दिया गया है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको पूछा गया है कि कौन सा वाला रूल्स को फॉलो नहीं करता। ओके, तो वर्ड का मीनिंग भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन, द लेबल ऑफ हर्बारियम सीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑफ ए डेट ऑफ कलेक्शन, बी नेम ऑफ कलेक्टर, सी लोकल नेम्स एंड डी हाइट ऑफ द प्लांट। ओके। सो आप सोचिए थोड़ा, मैं तो बताता हूँ आंसर आपको, लेकिन आप थोड़ा क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, 8-10 सेकंड में उसका आंसर करने के लिए कोशिश करिए, ठीक है। क्योंकि आपके पास टाइम ज्यादा नहीं रहता वहां पे। जब एग्जाम में आप बैठते हो तो आपको 10 to 20 सेकंड के अंदर आपको ये बायोलॉजी का जो आंसर होता है उसको आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो समझिए पहले क्वेश्चन को, उसके बाद हम बताते हैं आपको आंसर। क्या क्वेश्चन दिया गया, द लेवल ऑफ हर्बेरियम सीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन। ओके, ये जो हर्बेरियम सीट होता है, ये जो इंफॉर्मेशन कैरी करता है, तो इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन है जो कि आपका जो कैरी नहीं करता है इंफॉर्मेशन, ठीक है। हर्बेरियम सीट में नहीं होता है। तो डेट ऑफ कलेक्शन तो होता है, नेम ऑफ कलेक्टर भी रहता है, उस पे लोकल नेम्स भी रहता है, लेकिन आपका जो हाइट ऑफ द प्लांट होता है ये नहीं रहता, ठीक है। यानी कि 2 नंबर का आपका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन डी आ गया।
ठीक है, जोश से पढ़िए, और जो भी देख रहे हैं थोड़ा लाइक कर दीजिए। ठीक है, जुड़ जाइए हमारे लाइव सेशन पे, अगर दोस्त वगैरह है तो उनको शेयर कर लीजिए। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन। ओके, प्लानेरिया पोजेस हाई कैपेसिटी ऑफ डैश। ठीक है, प्लानेरिया पोजेस हाई कैपेसिटी ऑफ डैश। ऑप्शन ए आपका आ गया अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऑप्शन बी आपका आ गया बायोलुमिनेसेंस। ऑप्शन सी आपका आ गया मेटामॉर्फोसिस। और ऑप्शन डी आपका आ गया रीजनरेशन। ओके, तो क्या होगा बताइए। प्लानेरिया पोजेस हाई कैपेसिटी ऑफ गैस। ठीक है, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी रीजनरेशन। ठीक है, यानी कि प्लानेरिया जो होता है पोजेस हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन। ओके, ऑप्शन 3 नंबर का आपका ऑप्शन आ गया ऑप्शन डी, ये होता है आपका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन। टू प्लांट्स कैन बी कंक्लूसिवली कंक्लूसिवली said to belong to the same species if they, यानी कि टू प्लांट्स, दो प्लांट्स जो है आपका कंक्लूसिवली सेड टू बी बिलोंग टू द सेम स्पेसीज, वो सेम स्पेसीज से बिलोंग करते हैं, तो हम उनको किस बेसिस पे बोलेंगे। ठीक है, जो कंक्लूसिव एविडेंस आप देखे हो ना, जो होता है क्राइम एपिसोड, तो वहां पे कंक्लूसिव एपिसोड नहीं था जज साहब, तो जो वकील वगैरह वो करते हैं, कहते हैं ये वाली बात, तो वही वाला बात यहाँ पे दिया गया है। तो कंक्लूसिवली सेड टू बिलोंग टू द सेम स्पेसीज इफ दे, कौन सा वाला एविडेंस होगा इस 4 ऑप्शन में से, देखते हैं। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन क्या दिया गया है, हैव मोर देन 90% सिमिलर जीन्स। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली विथ ईच अदर एंड फॉर्म सीड्स। ओके, सी आपका आ गया हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। उसके बाद आपका ऑप्शन डी आ गया लुक सिमिलर एंड पोजेस आइडेंटिकल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ओके, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यानी कि 4 नंबर का आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, ये आ गया आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शंस ऑफ बॉटनिकल गार्डन्स इज डैश, इज दैट डैश, निकल गया मुंह से, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ठीक है, one of the most important functions of botanical gardens is that option A, one can observe tropical plants there. Option B, they provide the natural habitat for wildlife. Option C, they allow ex situ conservation of germplasm. Option D, they provide a beautiful area of recreation. Okay, so सोचिए थोड़ा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, आप भी कहीं मत जाना। ठीक है, जो भी सेशन को देख रहे हैं दबा के लाइक करिए, क्योंकि आपका जो लाइक होता है ना वो हमको और भी एनर्जी देता है पढ़ाने के लिए। ठीक है, खुश रहता है थोड़ा हम, जैसे आपके लिए हम जब वीडियो लाते हैं, वीडियो जब अपलोड होता है, आप जैसे नोटिफिकेशन देख के खुश हो जाते हैं, अरे सर का तो वीडियो आ गया चलो देखते हैं, तो इसी तरह हम भी देखते हैं, बच्चों का लाइक आ गया तो हमको भी थोड़ा एनर्जी बूस्ट मिलता है, तो हम भी बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक, तो उस हिसाब से क्या दिया गया क्वेश्चन और एक बार पढ़ लीजिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शंस ऑफ बोटानिकल गार्डन्स इज दैट, ऑप्शन ए, वन कैन ऑब्जर्व ट्रॉपिकल प्लांट्स देयर, दे प्रोवाइड द नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, दे अलाउ एक्स टू कंजर्वेशन ऑफ germplasm, दे प्रोवाइड ए ब्यूटीफुल एरिया फॉर रिक्रिएशन। ओके, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि दे अलाउ एक्स टू कंजर्वेशन ऑफ germplasm। ठीक है, तो 5 नंबर का आपका ऑप्शन आ गया क्या, ऑप्शन सी। याद रखिए ये वाला सब क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वाला क्वेश्चन आ गया आपका द टर्म स्पेसीज वाज कॉइन्ड बाय डैश, जो स्पेसीज टर्म है उसको किसने हमको दिए हैं, लिखे हैं। ठीक है, ए आपका आ गया एरिस्टोटल, बी आपका आ गया लिनियस, सी आपका आ गया जॉन रे, डी आपका आ गया इंग्लर। ये वाला जो टॉपिक, जो क्वेश्चन है, यानी कि इसके ऊपर मैं आपको पढ़ाया हूँ, शायद फर्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया था, उसमें ये वाला टॉपिक था।
वो क्लासेस में, ठीक है। तो आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो जाकर हमारा जो वीडियो है देख लेना, क्लासेस जो हुआ है 3-4 क्लास आपका अपलोड हुआ है, जाके देख लेना। उसके बाद आपका थोड़ा माइंड क्लियर हो जाएगा, ठीक है, और इतनी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो क्या होगा, बताइए बताइए, जो भी क्लासेस किए हैं वो तो बताइए। द टर्म स्पेसिस वाज कॉइन्ड बाय डैश, कॉइन्ड बाय जॉन रे। ओके, 6 नंबर का आंसर आपका आ गया क्या? ऑप्शन सी, यानी कि जॉन रे। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट? ओके, ऑप्शन ए, की इज ए टैक्सोनॉमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेंस। ऑप्शन बी, हर्बारियम हाउसेस ड्राइड fresh and preserved plant specimens. Option C, botanical gardens have collection of living plants for reference. And option D, a museum has collection of photographs of plants and animals. Is not a correct statement. Okay, यानी कि इस चारों में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा नहीं है, यानी कि आपको गलत वाला को टिक करना है। कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, एग्जाम में कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, तो A museum has collection of photographs of plants and animals. जो म्यूजियम होता है वो सिर्फ फोटोग्राफ के रखते हैं कलेक्शन करके। बोटानिकल गार्डन्स have कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। हाँ, बोटानिकल गार्डन्स में तो आप पौधे तो पाएंगे ही जाकर वहाँ। हर्बेरियम हाउसेज ड्राइड फ्रेश एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेंस। हाँ, ये भी सही है। कि ये टैक्सोनॉमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेंस, ये वाला ऑप्शन भी सही है। ये वाला आपका जो बी वाला ऑप्शन भी सही है। सी वाला ऑप्शन भी आपका सही है, ठीक है, यानी कि गलत कौन सा है? ये वाला, ये वाला, ये वाला आपका सही आ जाता है। गलत वाला ये है, इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो यानी कि आपका जो आंसर आ जाएगा क्या, 7 7 नंबर का आंसर आ गया आपका ऑप्शन बी। ये सही नहीं है, ठीक है। ये डी ऑप्शन बहुत बड़ा हो गया, 7 नंबर छोटा हो गया, लेकिन नंबर को छोटा नहीं होना था, क्योंकि 7 नंबर हमारा भी फेवरेट है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा ज्यादा हार्ड क्वेश्चन हम 7 नंबर पे नहीं रखते हैं आपके लिए। ओके, तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टैक्सोनॉमिक hierarchy refers to option A, a group of senior taxonomists who decide the nomenclature of plants and animals. उसके बाद स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ ऑल कैटेगरीज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसके बाद ऑप्शन सी, ए लिस्ट ऑफ बोटनिस्ट और जूलॉजिस्ट हु हैव वर्कड ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ ए स्पीसीज और ग्रुप। उसके बाद ऑप्शन डी, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज बेस्ड ऑन फॉसिल रिकॉर्ड। ओके, तो इसका आंसर आपका आ गया ऑप्शन बी, ठीक है। तो 8 नंबर का कहाँ पे लिखे, कहाँ पे लिखे, 8 नंबर का ऑप्शन आपका आ गया ऑप्शन बी, ठीक है। बच्चों लाइक नहीं आ रहा है सेशन में, आप देख तो रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लाइक दबा के लाइक करिए और शेयर करिए ज्यादातर आपके दोस्त लोगों के साथ, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है, 8 नंबर का ऑप्शन बी। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन पर। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी ऑन exceptionally distinguished from the non-living things on the basis of their ability for death. The living organisms can be unexceptionally distinguished from the non-living things on the basis of their ability for dash, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स हम किस बेसिस पे आपको आंसर चुनना है? नॉन लिविंग थिंग्स के बेसिस पर, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका क्या आ गया, रिप्रोडक्शन। ऑप्शन बी आपका आ गया क्या, ग्रोथ एंड मूवमेंट। ऑप्शन सी आपका क्या आ गया, रिस्पॉन्स टू स्टिमुले। एंड ऑप्शन डी आपका आ गया इन विट्रो रिएक्शन। सो क्या होगा इसका सही आंसर, बताइए आप। ये तो थोड़ा इजी क्वेश्चन है, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आप बताइए क्या होगा आंसर। 9 नंबर का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, रिस्पॉन्स टू स्टिमुले। ओके, तो इसका आंसर आपका क्या आ गया, ऑप्शन सी आ गया, ठीक है। ऑप्शन सी आपका आ गया राइट आंसर। उसके बाद देखते हैं
उसके बाद वाला क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग असेंडिंग ऑर्डर ऑफ लिनियर हायरार्की, ये वाला गलती से मिस्टेक हो जाता है बेटा, इसके बाद नहीं होगा। अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ लिनियर हायरार्की। ओके, ऑप्शन ए आपका आ गया किंगडम, ये क्या दिया गया असेंडिंग, असेंडिंग का मतलब क्या है, उसको आप बताइए कमेंट सेक्शन में, असेंडिंग का मतलब क्या है। असेंडिंग का मतलब है छोटे से बड़े तक, ठीक है, यानी कि अगर नंबर डिजिट दिया गया है तो सबसे कम वाले नंबर से आपको सजाना है किस और सबसे ज्यादा वाले नंबर तक, ठीक है। तो हमको कहाँ से शुरू करना होगा ये वाला असेंडिंग, तो यानी कि नीचे से। तो नीचे सबसे नीचे हमारा जो आता है हायरार्की आता है, वो क्या आता है स्पेसिस, उसके बाद क्या आता है जेनस, उसके बाद आता है आपका फैमिली, उसके बाद आता है आपका ऑर्डर, उसके बाद आपका आ जाता है क्लास, उसके बाद आपका आ जाता है फाइलम, और उसके बाद आपका आ जाता है किंगडम, ठीक है। ये देखिए आपका ऑप्शन ए पे दिया गया है क्या किंगडम फाइलम, ये ऊपर से नीचे आ गया, ठीक है। लेकिन ए वाला ऑप्शन को ऊपर क्यों मैं रखा हूं, आपको अगर थोड़ा समझ पाओगे तो अच्छा होगा, क्योंकि एग्जाम में आपको क्या दिया गया है, पूछेगा असेंडिंग ऑर्डर, आप देखो क्या सोचोगे भी ठीक, आपका आंसर आ जाएगा स्पेसिस पे शुरू होगा और किंगडम तक जाएगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन देख लोगे पहला तीन ऑप्शन, ये देखिए किंगडम 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 आपको दिया गया है, ठीक है, और स्पेसिस इसमें लास्ट में यहीं पे, तो आप नीचे और नहीं जाओगे, ये वाले को करेक्ट करके चले आओगे ऑप्शन ए को, ठीक है। लेकिन आपका ऑप्शन जो कि सही है वो क्या किस वाला ऑप्शन में है, ऑप्शन डी पे है। ओके, तो हड़बड़ी मत करिए ना, एग्जाम में मत करिएगा हड़बड़ी, ठीक है। 10 नंबर का आपका आंसर आ गया ऑप्शन डी, सही से समझना क्वेश्चन को सही सही, उसके बाद आंसर करना, ओके। उसके बाद का क्वेश्चन आपका आ गया ये, द टैक्सोनॉमिक यूनिट phylum in the classification of animals is equivalent to which hierarchical level in classification of plants? ओके, आपका ऑप्शन ए आ गया क्लास, ऑप्शन बी आ गया ऑर्डर, ऑप्शन सी आ गया डिवीजन, ऑप्शन डी आ गया आपका फैमिली। सोचिए कौन सा वाला ऑप्शन होगा, कौन सा वाला ऑप्शन होगा, सोचिए सोचिए सोचिए। द टैक्सोनोमिक यूनिट, क्या यूनिट क्या दिया गया है फाइलम in the classification of animals is equivalent to which hierarchical level in classification of plants? ओके, तो क्या होगा आंसर, कौन में कौन से ऑप्शन जो है इक्विवेलेंट है आपका, ऑप्शन सी यानी कि डिवीजन, ओके। 11 नंबर आपका क्या आ गया ऑप्शन, ऑप्शन सी, ठीक है। आ जाइए आपका लास्ट क्वेश्चन जो कि है, botanical gardens and zoological parks have dash, यहाँ पे ऐड कर दीजिए डैश, ठीक है। ऑप्शन ए कलेक्शन ऑफ एंडेमिक लिविंग स्पेसीज ओनली, ऑप्शन बी कलेक्शन ऑफ एक्सोटिक लिविंग स्पेसीज ओनली, ऑप्शन सी आपका आ गया कलेक्शन ऑफ एंडेमिक एंड एक्सोटिक लिविंग स्पेसीज, ऑप्शन डी आपका आ गया कलेक्शन ऑफ ओनली लोकल प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके। क्या होगा आपका सही आंसर, बताइए। सही आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कलेक्शन ऑफ एंडेमिक एंड एक्सोटिक लिविंग स्पेसीज, ओके। तो यहाँ पर आपका जो 12 क्वेश्चन हम आज लाए थे आपके लिए यहाँ खत्म होता है, ठीक है। पिछले वाले में 15 क्वेश्चन आपको डिस्कशन किया गया था, इस वाले में 12 क्वेश्चन आपका डिस्कशन किया गया है। तो दोनों वीडियो देख लेना आप, अगर कुछ समझ में नहीं आए और जो हम आपको पहले से जो क्लास किए हैं, जो 2-3 क्लास आपका हो गया है, वहां पे इस एक जो क्वेश्चन आया है उसका टॉपिक वहां पे ही हम डिस्कशन करे हैं, किया गया है आपका वीडियो में, ठीक है। तो आप वहां पे जाके पहले जो वीडियो वगैरह है जो क्लासेस आपका लिया गया है उसको पहले से देख लेना, नोट डाउन भी कर लेना, ठीक है। उसके बाद आके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, और अगर इतना आपका प्रैक्टिस हो गया है तो आप हमारे जो चैनल टपर जी वेबसाइट है, ठीक है, उस वेबसाइट में जाके आप वहां पर टेस्ट दे सकते हैं।
ठीक है, और कितना मार्क रहता है कितना नहीं, वहां पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो आपको अपनी गलती का भी एहसास हो जाएगा वहां पे कि किस टॉपिक में या फिर कौन सी क्वेश्चन में आपका गलत हो रहा है। ठीक है, लेकिन आप वहाँ जाकर एक बार कंटेंट को देख के आ जाइए। लेकिन हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी यहाँ पर वीडियो पे, तो वो वाला क्वेश्चन आपको जरूर प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, अगर इसको नहीं करोगे तो वो वाला करके कुछ फायदा नहीं, क्योंकि ये आपका जो आता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन तो 200 300 500 भी निकलेगा, लेकिन आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है, उसी टाइप का क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर लेके आते हैं। ठीक है, तो आप अगर देखते हैं हमारा चैनल तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर कर लेना ये वाला जो वीडियो आप देख रहे हैं, ताकि उन लोगों का भी हेल्प हो जाए एग्जाम प्रिपरेशन होने में। ठीक है, और ये तो आपके लिए, आप तो जानते ही हो, बिल्कुल फ्री है आपका क्लासेस ये यहाँ पर हो रहा है। तो आप घबराने की कोई बात नहीं, हम आपको यहाँ पर पूरी कंप्लीट सिलेबस आपको खत्म करके ही जाएंगे। ठीक है, तो हम आपके साथ जुड़े रहते हैं और आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के। तब तक के लिए कहीं मत जाना, बैठ के पढ़ाई करो। ओके, तो बाय।